औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है 30 मार्च 2025। कराची मंडी का सूरत हाल आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। जितने भी भाई हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आपको मंडी का अपडेट मिलता रहे। शुक्रिया। मार्केट की गाड़ियों के जैसे हमें तो आज गिनती वो भी नहीं, लेकिन माल इतने ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा माल है। प्याज भी थोड़ा है, आलू भी थोड़ा है, लेकिन गाहक भी थोड़ा है। गाहक भी आज न होने का बराबर है। थोड़ा बहुत गाहक है, कोई 100 में 5% गाहक के बगैर मार्केट साफ पड़े खाली। नज़र डाला जाए तो ऐसे है कि ऐसे ईद का समा है, क्योंकि कल मार्केट बंद है और कल काफ़ी ज़्यादा माल उठा था, तो आज ज़्यादातर गाहक वगैरह नहीं आए, बिल्कुल गिराक मिराक नहीं है। थोड़ा बहुत तो बिक रहे, लेकिन इतने ज़्यादा माल नहीं बिक रहे, क्योंकि कल ईद है। तो इसमें मंडी में आज थोड़ा बहुत आलू बचेगा। माल तो ऐसे भी आज कम है, लेकिन गाहक नहीं है तो माल थोड़ा बहुत जो आलू है वो खड़ा रहेगा। कल काफ़ी ज़्यादा गाहक थी, माल भी थोड़ा, गाहक भी थोड़ा, तो आलू आज ऐसे बिक नहीं रहे। मुझे का बिक रहा 1600-1700 का, और सांठा बिक रहा 1700-1800 का, लेकिन गाड़ियाँ मुकम्मल नहीं हो रहे, थोड़ा बहुत माल बिक रहे। और ये बक़ैर जो चीज़ें मेट्रो है, हलवा स्टोन है, लाल है, ये चीज़ें नहीं आया। बाकी प्याज बिक रहे 800-900 से लेकर 1200 रुपये तक, वो भी थोड़ा बहुत बिक रहा है। हमारे पास बहुत अच्छा प्याज आया हुआ है, बहुत प्यारा। ये लाट है, लेकिन इससे तकरीबन कोई आधी गाड़ी बिक गई, बाकी है। फिर आज से मार्केट बंद होगा और 3 दिन के बाद मार्केट खोलेगा। तो आज तो मार्केट में प्याज भी थोड़ा बहुत लोगों के पास बच जाएगा, क्योंकि गाहक नहीं है। और फिर ये तीसरे दिन फिर बिकेगा। तो मेरे तरफ से सब दोस्तों को एडवांस में ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक। और इंशाल्लाह कल इसी यूट्यूब चैनल से फिर मुबारकी दूँगा। और ये रमज़ान के आखिरी रोज़े, तो आप सब दोस्त एक दूसरे को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दो और एक दूसरे को दुआओं में याद रखो। और ईद के बाद फिर दोबारा कारोबार का आगाज़ करेगी इंशाअल्लाह। लेकिन हो सकते है कि इस बार ये जो छुट्टी आते हैं ना, छुट्टी ये जब भी आ जाते, किसी ब्रेक जो आ जाते किसी भी कारोबार में, किसी भी चीज़ में, तो उसमें बरकत आ जाते हैं। हो सकते है कि ईद के बाद जो प्याज की पोजीशन हो और वो बहुत अच्छे हो जाए, क्योंककि जब लगातार कोई चीज़ चलते है ना तो वो बहुत मुश्किल से वो बढ़ जाते हैं। लेकिन बीच में जब छुट्टी आ जाते है, इसमें तो बहुत महंगा चीज़ सस्ता भी हो जाता है, बहुत सस्ता चीज़ महंगा भी हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि 1500-1600 रुपये का तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईद के बाद भी बिकेगा। तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको जज़ाई खैर दी और सबको हलाल अता फरमाए और सबकी मुश्किलें आसान फरमाए। यह हमारा दुकान है, हमारा अपना, ये नई सब्ज़ी मंडी सुपरायो है, कराची है। तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखा करो। मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।